बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि हम क्रीम को कैसे व्हिप कर सकते हैं ऑल वेदर्स और कैसे हम अपने केक पे अप्लाई कर सकते हैं। आई विल शेयर ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स विद यू। और कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिन पे अमल करके हम अपने केक का प्लास्टर नीट कर सकते हैं। आई विल शेयर ऑल द स्टेप्स। आपने तमाम स्टेप्स को ध्यान से सुनना है और इनको अपने केक पे अप्लाई करना है और फॉलो करना है। अच्छा जी, सबसे पहले एक बॉल में आप ले लें व्हिप्ड क्रीम, और अगर तो गर्मी का वेदर है तो आप फ्रीज्ड क्रीम लें, क्रिस्टलाइज्ड हो, जिसमें आइस क्रिस्टल्स हों, मतलब बर्फ़ उसमें जमी हुई हो। और अगर मौसम सर्दी का है तो भी नॉर्मल ठंडी हो, लेकिन फ्रीज्ड चाहे ना भी हो। आपने इसको इतना व्हिप करना है कि अगर आप इस तरह स्पैचुला को उल्टा करें तो आपकी लाइट वेट हो, क्लाउडी हो। तकरीबन 8 से 10 मिनट आपको ज़रूर लगेंगे इसको बीट करने में। और ये देखिए, इसके बाद मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम को डाला है। अगर तो गर्मी का वेदर है, आप कोशिश करें कि ठंडे रूम में, ठंडी इन्वायरमेंट पे या रूम टेम्परेचर पे अपने केक पे अप्लाई करें इसको। अच्छा, ये देखिए मैंने पाइपिंग बैग पे लिया है। ये बिगनर्स के लिए है कि उन्होंने सबसे पहले केक पे किस तरह अप्लाई करना है इसको। अच्छा, मैंने डाइनिंग टेबल पे बगैर केक बोर्ड के इसी तरह स्पंज को रखा है, एक टिश्यू रख के। आप चाहें तो इस तरह डायरेक्ट रख सकते हैं, या चाहें केक बोर्ड रख के उसके ऊपर आप स्पंज रख के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट केक बोर्ड पे रख रहे हैं तो थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम नीचे भी लगाएं ताकि आपका स्पंज जो है उसके साथ अटैच हो जाए अगर आप ऑर्डर वर्क करें। ठीक। अच्छा, इस तरह कटिंग में स्पंज जो लेयर्स कट हुए होते हैं आप इनको 1 बाय 1 रखें एक दूसरे के ऊपर। बैलेंस होने का इनका ख्याल रखिए और सॉकिंग का प्रॉपर सॉक कीजिए इसको। ये बेसिक स्पंज है जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, ये मैं व्हिप्ड क्रीम को प्रॉपरली इस पर अप्लाई कर रही हूँ राउंड सर्कल्स में, और मैं रफली लगा रही हूँ। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि मुझे पता है कि बिगनर्स भी इसी स्टाइल से पहले अप्लाई करते हैं। हाथ के देखिए, मैं हाथ रख के उसको थोड़ा सा बैलेंस भी कर रही हूँ साथ में, और इसको सॉक करने के बाद फिर से मैं इस पर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, जो हमारा सरफेस साइड होती है ना स्पंज की, वो हमेशा हम ऊपर रखते हैं ताकि लेवल्ड हमारा इक्वल आ जाए। ठीक है। जो चीज़ अब मैं कर रही हूँ केक को, इसको हम कहते हैं क्रम कोटिंग। ये हमारी है क्रम कोटिंग। और मैंने, अगर आप ध्यान रखें कि मैंने जो स्क्रैपर को पकड़ा हुआ है वो 90 डिग्री एंगल पे पकड़ा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट हैंड के साथ। और आपने सॉफ्ट हैंड के साथ इसको अप्लाई करना है। ये नाइफ़ पैलेट है। नाइफ़ पैलेट आप, अगर आपके पास स्टील का भी अवेलेबल है तो मैं स्टील का लेके आपको इससे भी दिखा देती हूँ कि आप इससे भी उसको, लेकिन आपके हाथों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो और सॉफ्ट हैंड के साथ आपने करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि उस पर से सारी क्रीम आपने उतार लेनी है। इस तरह अप्लाई करना है कि आपका जो प्लास्टर है वो नीट हो जाए। ऐसी, मतलब क्रम कोटिंग में हम ये करते हैं कि जो क्रम्स होते हैं वो केक पे चिपक जाएं और आपके जो ऊपर प्लास्टर आप नीट करो उसमें वो क्रम्स केक के ना आए। केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने वाइट चॉकलेट ली है। इसको डबल बॉयलर पे मैंने मेल्ट किया है, और ये मेरे पास सिलिकॉन के चॉकलेट मोल्ड्स हैं। इसमें इनको मैं ऐड करूँगी और साथ में इसको प्रॉपर शेप, ये मैं जब ठंडे हो जाएंगे तो इसको इस मोल्ड से निकाल के मैं केक पे अप्लाई करूँगी। कोशिश कीजिए कि आपकी चॉकलेट किनारों तक ही रहे, उससे बाहर ना आए, वरना आपके जो ये बटन्स या जो भी आप बनाएंगे, बार्स बनाएंगे, वो नीट नहीं बनेगी। अगर ऐसा स्टार्ट में हो भी तो आप छुरी की मदद से उसको थोड़ा सा नीट लुक दे दें। ठीक है। अब मैंने सेकंड टाइम व्हिप कर रही हूँ क्रीम को। आपने एक ही दफ़ा सारी क्रीम व्हिप नहीं करनी। गर्मी अगर ज़्यादा हो तो क्रीम फट जाएगी, आपकी सारी क्रीम आपको हैंडल नहीं करनी आएगी। ठीक है। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया है। आप चाहें तो एट द एंड आप इस पर थोड़ा सा कलर ऐड करके स्पैचुला से मिक्स कर लें। मैंने 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में अपने केक को रख दिया था जिस पे मैंने क्रम कोटिंग की थी। अब इस पे मैं फ़ाइनल प्लास्टर कर रही हूँ। फ़ाइनल प्लास्टर करने का भी तरीका देखिए मैं आपको बता रही हूँ। आप पाइपिंग बैग में अपनी क्रीम को फिल कीजिए और उसके साथ आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। कोशिश करें कि आप एक्स्ट्रा क्रीम जो हो वो उतार दें, और साथ में कोशिश करें कि प्लास्टर आपका साथ साथ बैलेंस्ड भी हो, नीट भी हो, और एजेस भी आपके शार्प नज़र आएँ। केक को प्लास्टर करते हुए आपके हाथों की पोजीशन एक तो स्ट्रेट हो, 90 डिग्री पे हो। दूसरा, आप सॉफ्ट हैंड से जितना अच्छा चलाएंगे उतना अच्छा आपका केक बनेगा, उतना नीट बनेगा। सपोज़ अगर कहीं आपका स्टार्ट में प्लास्टर नीट नहीं होता तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से ही बेहतर हो सकता है। स्टार्ट में या तो फिर आप इस तरह की
टॉपर्स लगा के उन वीकनेसेस को, उन ड्रॉबैक्स को कवर अप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आप इसको थोड़ा सा किसी भी तरह डेकोरेट कर सकते हो। ये तो एक बहुत सिंपल सा आइडिया मैंने आपको दिया है, लेकिन मैंने इस ट्यूटोरियल में आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं जिसमें आप क्रीम को प्रॉपर विप कर सकते हो, कैसे आप क्रम कोटिंग कर सकते हो, कैसे आप अपने प्लास्टर को नीट कर सकते हो। इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप अपने केक पे काम कीजिए। अगर आप बिगनर हैं और अभी आपने काम को स्टार्ट किया है, कुछ दिन आप छोटे छोटे स्पंज बनाएं, उन पे अपने हाथ को नीट करने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने इस वीडियो से कोई एक भी अच्छी बात सीखी है तो मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।